सर्वप्रथम मैं अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्हें इस पावन पर्व पर, जिसे हम कि बसंत पंचमी का त्योहार कहते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष विभिन्न ऋतुओं से सजा है और संवरा है। जाड़ा, गर्मी, बरसात और बसंत ऋतु, ये मुख्य 4 ऋतुएं हैं। वैसे तो कहा जाता है कि 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन ये मुख्य हमारी ये 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। उसमें ऋतुओं का राजा, इसको हम कहते हैं बसंत। और ऋतुओं का राजा कहते क्यों हैं? क्योंकि इस ऋतु में न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा बरसात और न ही किसी अन्य तरह का बहुत बड़ा जलवायु का या वेदर का फेरबदल होता है। साथियों, हम इस धरती पर आज के समय में प्रस्तुत हैं और हमें इस प्रकृति में, जिसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं, खुदा भी कह सकते हैं, या जो भी हमारे, जिन्हें हम मानते हैं कि इस कायनात को बनाया है, उसने हमें विभिन्न प्रकार की चीजों से मालामाल कर दिया है। और उसमें इस तरह की चीजें भी दी हैं जिससे कि हम इस प्रकृति का भरपूर आनंद उठा पाए। और ये त्योहार एक माध्यम होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के त्योहार हों, वो एक माध्यम होते हैं सामाजिक समरसता के लिए और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए। उसमें ये हिंदू धर्म में एक बसंत पंचमी मनाई जाती है, जिसको कि कहा गया कि ये हमारी जो विजडम यानी बुद्धि की और ज्ञान की देवी माँ शारदा, जिन्हें हम सरस्वती माँ भी कहते हैं, उनका आज जन्मदिन है। और ये कहा गया कि इनका जन्म जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनके कमंडल से हुआ। उन्होंने जब ये पूरी धरती बनाई तो इसमें बहुत से विभिन्न प्रकार के प्राणी बनाए और इन प्राणियों में वाणी नहीं थी। जैसे कि हमारे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, इनमें ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये जीवधारी तो नहीं। ये सभी जानते हैं कि जो पौधे हैं उनमें जीवन होता है। और हम लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं। तो बहुत से लोग नहीं जो जानते हैं, उनको लगता है कि जो पौधे हैं उनमें जान नहीं होती, लेकिन हम ज्यादातर लोग जानते हैं कि इनमें भी जान होती है, लेकिन बोल नहीं पाते ये। आप इनको जब काटते हैं, इनको कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये भी रोते हैं, ये भी जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन हम इनकी भावनाओं को न समझते हैं, न ही हम किसी भी तरह के इनके संकेतों को समझ पाते हैं, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की कला इसमें ईश्वर ने, यानी कि इस नेचर में नहीं दिया है। तो मैं ये कह रहा था कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्राणियों में वाणी नहीं है, उन्होंने अपना जल इस पृथ्वी पर छिड़का और एक दिव्य स्वरूपा एक स्त्री की उत्पत्ति हुई, जिसे कि हमने मां सरस्वती कहा। और वीणा लिए हुए थी वो, उन्होंने कहा कि वीणा बजाइए। जब उन्होंने वीणा बजाई तो जितने भी प्राणी थे उन सभी में आवाज आ गई, यानी वाणी आ गई, ऐसी मान्यता है। तो किसी भी त्योहार से कुछ जुड़ी हुई हमारी प्राचीन कथाएं होती हैं, जिसे हम मानते हैं कि चलो ये चीज ऐसी हुई रही होगी, क्योंकि ये हजारों साल पहले की घटनाएं होती हैं। और जो हमारे पूर्वज ने लिखा है या वो दंत कथाओं के माध्यम तक से आज हमारे बीच में आती हैं, उसको हम सही मानते हैं कि चलो ठीक है, उसमें ज्यादा हम तर्क वितर्क नहीं करते हैं। और धर्म में ऐसी चीजें होती हैं कि लोग तर्क वितर्क उन चीजों को करना उचित नहीं समझते हैं।
अगर कोई तर्क वितर्क करता है तो उनको लगता है कि धर्म का अपमान हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो एक बहस का मुद्दा बनता है कि धर्म की चीजों को हम अपने हिसाब से, वर्तमान दशा के हिसाब से, अपने जो बुद्धि दी है ईश्वर ने या खुदा ने, उस पर हम बातचीत करें न करें, तो एक बहस का मुद्दा। लेकिन हम ज्यादातर धर्म की बातों को पर तर्क वितर्क नहीं करते हैं। तो आज हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं कि कल छुट्टी है, और इस विद्या के मंदिर में, जिसको हम स्कूल कहते हैं, विद्यालय कहते हैं, यहाँ तो अपनी मां सरस्वती का पूजन करना अनिवार्य था, इसलिए आज ये आयोजन किया गया है। तो मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत इस अवसर की बधाई देता हूँ और मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी प्राणियों में बुद्धि और ज्ञान का संचार करें, जिससे कि हमारा जीवन आनंदमय हो। धन्यवाद। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।